जी अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स 360 के साथ मैं हूं नमूद मुस्लिम और आज हम बात करेंगे खेलों के हवाले से, जिसमें सबसे पहले नज़र डालेंगे हम हेडलाइंस पर कि आज हम किस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ में जो जारी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसके मुकाबलों पे हम बात करेंगे। आज भी वही मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और स्कॉटलैंड का मुकाबला है और दूसरी तरफ भारत का मुकाबला है जो कि आयरलैंड के साथ होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कौमी जूनियर टीम भी दूसरी तरफ मैच खेल रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। तमाम मैचेस जो हैं वो पीटीवी स्पोर्ट्स पर जो है लाइव दिखाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे PSL 7 के हवाले से, जिसका बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है और हर तरफ PSL की बात हो रही है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान के कोने खुदरे में PSL खेला जा रहा है और हर शख्स इसी ख्वाहिश में है कि उसकी जो फेवरेट टीम है वो बेहतर परफॉर्म करे, उसका जो फेवरेट खिलाड़ी है बेहतर परफॉर्म करे। उसके लिए जो रेफरीज का जो ऐलान किया गया है, जजेस का ऐलान किया गया है, एक जिसे कहेंगे एक पूरा का पूरा एक शेड्यूल का ऐलान के साथ साथ इसका ऐलान होना खासा अहम चीज़ है, क्योंकि इसमें जो चीफ मैच रेफरी है वो ICC के रंजन मधुगाले को पहली मरतबा इस जो PSL 7 है उसमें वो आएंगे और यहाँ पर एज ए जिसे कहेंगे कि जी वो तमाम लीग मैचेस के जो मैच रेफरीज के तौर पर संभालेंगे। इसके अलावा इसमें दूसरे नाम भी, रोशन महानामा का नाम भी है, अली नकवी हैं, इफ्तिखार अहमद हैं। इस तरह दूसरे जो रेफरीज हैं और अंपायर्स हैं वो भी इसका हिस्सा है। दूसरी तरफ हम आज जो PSL के साथ साथ जो हम जनूबी अफ्रीका वाली बात करेंगे कि जनूबी अफ्रीका के साथ जो भारत के एक रोज़ा मैचेस की सीरीज शुरू हो चुकी है, उस पर हमने देखना है कि वहाँ पर जो बैटिंग जारी है वहाँ पर आज जनूबी अफ्रीका भारत को कैसे देखता है और भारत जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों को किस तरह लेके चलता है। जो पहले हो गया वो तो सबके सामने है, लेकिन अब वनडे सीरीज में हमने देखना है इस चीज़ को। और दूसरा इसमें जो आखिरी जो हम डिस्कस करेंगे वो ICC के हवाले से करेंगे, जो ICC के अवार्ड का जो ऐलान किया गया है कि जो कि 20 जनवरी को जिसका ऐलान होगा और क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए बहुत से खिलाड़ियों के नाम सामने हैं, जिसमें हमारे क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी का नाम जो है वो सबसे अहम है। मोहम्मद रिजवान भी उसमें नामजद है और बाबर आजम वनडे और जो है मोहम्मद रिजवान ने T20 के बेहतरीन खिलाड़ियों की नामजदगियों में शामिल है। और बेहतरीन खिलाड़ियों में जो ख़वातीन की खिलाड़ियों में उसमें फातिमा सना का नाम है। इस हवाले से हम बात करेंगे। जी अभी हम लेते हैं ब्रेक, उसके बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। जी वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ में जो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है। हमारे साथ हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर मौजूद हैं और सना मीर से भी बात करेंगे। उसका जो हमें ज्वाइन करता रहेगा हम आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन पहले सना, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम ठीक ठाक हैं। सना, सबसे पहले हमें यही चीज़ है कि वेस्ट इंडीज़ में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और बड़े मज़े मज़े के मैचेस हो रहे हैं वहाँ पर। और अगर आप तो ज़ाहिर है इसको फॉलो कर रही हैं, आपका पैशन भी है क्रिकेट, और आप बेहतर तौर पे इसको समझ सकती हैं। ओवरऑल कैसे देखेंगे कि ये जो इस सूरत हाल में, पहली बात चूँकि मैं कोविड के हवाले से बात करूँगा, क्योंकि दुनिया भर में एक चीज़ है कि बड़ा एक ख़तरनाक सा काम हो रहा है कि मुल्क जो है वो बंद हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ पर सूरत हाल हो रही है। उस दौरान क्रिकेट का होना और एक आलमी सतह का टूर्नामेंट होना, उसको जारी रखना, इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहली बात तो ये होगी। जी। आई थिंक वैक्सीनेशन के आने की वजह से काफ़ी एहतियात के साथ कोशिश कर रहे हैं आईसीसी वाले भी कि इन टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये ग्लोबल गेम है और इसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है कि मैचेस करवाए जाएं। प्लेयर्स का जो एक कीमती टाइम होता है, आपको पता है एक प्लेयर का करियर बड़ा छोटा होता है, 10-12 साल का करियर होता है। तो अगर ये 2 साल बिल्कुल ही क्रिकेट हॉल्ट हो जाए तो बहुत से प्लेयर्स का बहुत नुकसान हो सकता है, और साथ साथ ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी भी फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हैं। तो क्रिकेट करना तो ज़रूरी है हर तरह से, पर अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि प्लेयर्स की वेलबींग को भी सामने रखा जा रहा है। हमने देखा आइसोलेशन, वैक्सीनेशन, इसके ऊपर बहुत सा काम किया जा रहा है क्रिकेट में ख़ास तौर पे। इसके बरक्स जब आप फुटबॉल में नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पे केसेस हमने और भी ज़्यादा देखे हैं जब डिफरेंट लीग्स देखी हैं। तो मुझे लगता है कि आईसीसी काफ़ी सोच समझ के ये सब फैसले कर रहा है। लंबी आइसोलेशन है, अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भी मैंने जाना है, तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो 10 से 14 दिन की न्यूजीलैंड में आइसोलेशन है। तो वो अपनी तरफ से एहतियात तो ज़रूर कर रहे हैं, पर ऑब्वियसली जहाँ नेचर की बात है, जहाँ इस तरह की चीज़ें, उसमें इंसान की एक लिमिटेड ही कंट्रोल हो सकता है। उसमें रहते हुए कोशिश तो जारी है, और मैं समझती हूँ एक अच्छा इकदाम है। प्लेयर्स को एक मौका मिल रहा है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। और मैचेस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैचेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त मैचेस। कल साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच भी बहुत अच्छा हुआ, एंड तक इंटरेस्टिंग था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है अंडर 19 क्रिकेट में, जहाँ प्लेयर्स इस प्रेशर को हैंडल करते हैं और सक्सेसफुल होके निकलते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह का कंपटीशन, क्लोज कंपटीशन देखने को मिल रहा है। सना, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ज़ाहिर है कि क्लोज कंपटीशन हो रहे हैं, खासतौर पर अंडर 19 में, जब प्लेयर्स जो हैं वो प्रेशर को सहना सीखते हैं। उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने बहुत आगे जाना है, और वो भी बात दुरुस्त है कि खिलाड़ी की जो ज़िंदगी है प्लेयर की, वो बड़ी थोड़ी होती है कि ज़ाहिर है जो खेल में उसकी आनी है। तो अगर उसको अंडर 19 से ऐसे मौके मिले तो आगे जाके वो मज़ीद अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बिल्कुल आपसे मैं बिल्कुल, आपने भारत के मैच की बात की, हम अभी आपसे दोबारा पूछूंगा भारत और आयरलैंड के हवाले से, लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि हमारे साथ अब्दुल गफ़ार मौजूद है, जो कि स्पोर्ट्स एंकर हैं। गफ़ार, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। गफ़ार, आज अभी हम बात शुरू कर रहे हैं, सना ने अभी एक बात कही, एक तो ख़ास तौर पर कि जो आईसीसी टूर्नामेंट करवा रहा है बड़े ध्यान से, बड़े एहतमाम से करवा रहा है, और ज़ाहिर है क्रिकेट को रोकने नहीं दे रहे। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है वेस्ट इंडीज़ में। गफ़ार, आप वही बात जो सना ने कही उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे वही पूछूंगा कि क्या ये अच्छा नहीं है कि मुसलसल खेलों का होना, क्रिकेट का होना, ऐसी सूरत हाल में दुनिया के तमाम काम हो रहे तो स्पोर्ट्स भी होनी चाहिए उसके SOPs को सामने रखकर? जी देखिए, बिल्कुल कोविड जो है वो 2 साल पहले जब शुरू हुआ, आपने देखा कि क्रिकेट समेत, स्पोर्ट्स समेत तमाम ही सरगर्मियां मौत हो रही। देखिए, अब इस बीमारी और आलमी वबा में एक चीज लोगों ने सीख ली कि वैक्सीनेशन कराने के बाद अब आप इसके साथ जो है आपको जीना होगा। और आप देखिए, अभी कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी प्रेस रिलीज जारी किया, और ये ब्रेकिंग न्यूज है कि PCB ने कराची में भी जो मैचेस हो रहे हैं PSL के, उसमें सिर्फ 25% क्राउड को अलाउ किया है। लेकिन चलिए, 25%, 8,000 तमाशाई कम से कम स्टेडियम में होंगे तो कुछ ना कुछ आवाज तो आएगी, जोशो खरोश होगा। लेकिन अब इसी तरह इसको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ क्राउड के बगैर कराना या इवेंट को खुदा न खास्ता पोस्टपोन करना अब ये मसले का हल नहीं रहा, क्योंकि 2 साल, 2.5 साल, इससे ज्यादा आप कितना जो है वो मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह आईसीसी ने एक बड़ी कामयाबी से वर्ल्ड कप का इनेकाद किया, अंडर 19 वर्ल्ड कप भी इसी तरह जारी है, और उम्मीद करनी चाहिए कि ये वबा जो है दुनिया से जल्द खत्म हो। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सेल्फ पुलिसिंग है, चाहे वो खिलाड़ी हो, अवाम हो, ऑफिशियल्स हो। अगर हर बंदा अपने तरफ एहतियात करेगा तो ना सिर्फ अपनी लिए एहतियात कर रहा है बल्कि सबके लिए एहतियात कर रहा है।
बिल्कुल गफ्फार, एहतियात सबने करनी है, ज़ाहिर है सब कर रहे हैं। मेरा तो वही बात है कि मैं सना के बात को दोबारा वही कहूँगा कि जब दुनिया के बाकी काम हो रहे हैं तो जाहिर है कि इसको भी होना चाहिए, इसको रुकना नहीं चाहिए। सना, आपने इंडिया के मैच की बात की, आज जो आयरलैंड के साथ मुकाबला है भारत का, उसको कैसे देखती हैं कि आज क्या सूरत हाल होगी? यकीनी तौर पर किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? जी, जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेल रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया की टीम बड़ी सॉलिड है। बैटिंग, बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी है, डीप बैट करती है अंडर 19 इंडिया की। आयरलैंड को टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा देखा नहीं है, उनके बहुत मैचेस फॉलो करने का मौका नहीं मिला, पर आयरलैंड के पास भी डेफिनेटली जो उनका हमेशा से प्लस रहा है, उनके टॉप ऑर्डर्स और फास्ट बॉलर्स अच्छे रहे। तो देखना होगा कि स्पिन डिपार्टमेंट में आयरलैंड कैसा खेलते हैं और स्पिन को खुद भी कैसे खेलते हैं, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्योंकि इंडिया के लास्ट मैच में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने 5 आउट किए हैं, तो उसको कैसे टैकल कर सकते हैं आयरलैंड वाले, ये देखना होगा। बट जनरली ऑब्वियसली मेरे नजदीक तो इंडिया ही फेवरेट होके जाएगा इस मैच में। फिर एक छोटी सी बात और बता दें, ऑस्ट्रेलिया मुकाबला स्कॉटलैंड, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, स्कॉटलैंड में अब क्रिकेट के ऊपर काम तो काफी ज्यादा हो रहा है। जो हमारे पुराने कोच थे मार्क कोल्स, वो उस वक्त लड़कियों की कोचिंग कर रहे हैं और उनकी लड़कियों ने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला पीछे। और हमने देखा स्वीडन जैसे मुल्क ने जॉन्टी रोड्स को अपना हेड कोच बनाया। तो यूरोप में अब क्रिकेट को जो बाकी कंट्रीज हैं वो भी सीरियसली ले रही हैं। तो मैं राइट ऑफ बिल्कुल नहीं करूंगी, खासतौर पे T20 क्रिकेट में। अच्छा दिन किसी भी टीम जो होती है वो किसी बड़ी टीम को कर सकती है, बट ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया फेवरेट जरूर है, पर राइट ऑफ मैं नहीं करूंगी किसी को। बिल्कुल नहीं करेंगे। गफ्फार, अभी आपसे बात करेंगे इसी हवाले से, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि हम PSL के जो हमारे हर तरफ PSL की बात हो रही है, क्रिकेट की बात अगर होती है, ठीक है, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है जिसको हम PSL कहते हैं और हमारा एक फेस्टिवल है, और वो फेस्टिवल इतना बड़ा हो चुका है कि अब हर कोई उस पर इन्वॉल्व होता है। उस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है PTV ने, जो कि PSL के पहले 3 एडिशंस के बारे में तफसीलात बता रही है। आइए वो देखते हैं पहले। HBL PSL 2016 लीग के इफ्तिताही एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल में फातिह टीम ने 175 रन का हदफ महज 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। 51 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेलने पर वेस्ट इंडीज के डेन स्मिथ को प्लेयर ऑफ द फाइनल करार दिया गया। टूर्नामेंट में 329 रन और 11 विकेट हासिल करने पर कराची किंग्स के ऑलराउंडर रवि बुपारा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। लाहौर कलंदर्स की उमर अकमल ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 335 रन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के आंद्रे रसल ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की। HBL PSL 2017 लीग के दूसरे एडिशन में पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेले गए फाइनल में फातिह टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। जवाब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम 90 रन पर ढेर हो गई। 11 गेंदों पर 28 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेलने पर वेस्ट इंडीज के डेरिन सेमी को प्लेयर ऑफ द फाइनल करार दिया गया। टूर्नामेंट में 353 रन बनाने पर पेशावर ज़ल्मी के कामरान अकमल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। विकेटों के पीछे 11 शिकार करने पर उन्हें टूर्नामेंट का बेहतरीन विकेट कीपर भी करार दिया गया था। कराची किंग्स के सुहेल खान ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 16 विकेटें हासिल की। HBL PSL 2018 लीग के तीसरे एडिशन में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फाइनल में पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त देकर दूसरी मर्तबा HBL PSL का टाइटल अपने नाम किया। नेशनल स्टेडियम कराची में खेले गए फाइनल में फातिह टीम ने 149 रन का हदफ 19 गेंदें कबल हासिल किया। 26 गेंदों पर 52 रन की इनिंग्स खेलने पर न्यूजीलैंड की ल्यूक क्रॉकी को प्लेयर ऑफ द फाइनल करार दिया गया। टूर्नामेंट में 435 रन बनाने पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के ल्यूक क्रॉकी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी दिया गया। उनके साथ ही खिलाड़ी फहीम अशरफ ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 18 विकेटें हासिल की।
देखा आपने पीएसएल के पहले 3 एडिशन में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किस टीम ने कैसे अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया, किस खिलाड़ी ने कितना आगे बढ़कर खेला। तो पीएसएल की बात हो रही है, लेकिन अभी ये बिल्कुल आते ही गफ़ार ने ना हमें एक बात कही थी आके कि जी उन्होंने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी थी कि 25% जो है वो जो शायकीन है उनको इजाज़त दी जा रही, क्योंकि ज़ाहिर है कि पहले था कि मैक्सिमम कोशिश थी कि आएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि अब एक जो अब कोविड की सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए किया गया, यानी कि 8000 जो शायकीन है वो एक मैच तकरीबन वो देख सकेंगे। और 12 साल से जो जायद उम्र के जो लोग हैं उनके लिए जो कोविड वैक्सीनेशन है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको अलाउ नहीं किया जाएगा उसके अंदर। बल्कि यही बात मैं गफ़ार से कहूँगा। गफ़ार, आपने तो हमें आते ही ब्रेकिंग दे दी थी उस वक्त जब हम अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे थे। अब बताएं क्या समझते हैं कि ये अब जो 8000 जो शायकीन आएंगे, क्या कोई कराची में को मज़ा आएगा उनको आने का, या बाकी लोग क्या करेंगे वो, या पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं देखेंगे? देखिए, अनफॉर्चुनेट है क्योंकि तैयारी सारी मुकम्मल है पाकिस्तान में। आपको पता है कि कितनी मेहनत करके इस पीएसएल को पहले पाकिस्तान स्टेप बाय स्टेप लाया गया, लेकिन अब ये एक हकीकत है कोरोना जिसके साथ हमें रहना है, जिसके साथ आगे बढ़ना है। यकीनी तौर पर मुझे वो मैचेस याद हैं, पिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर, चारों जगह मैंने कवर किए थे जब खचाखच स्टेडियम जो है वो तमाशाइयों से भरे हुए थे। लेकिन फिर जब कोविड की सिचुएशन आई और फिर हमें बगैर तमाशाइयों के भी मैचेस कराना पड़े। लेकिन चलिए, 8000 तमाशाई सही, एटलीस्ट तमाशाइयों को मौका जरूर मिलेगा। 34 मैचेस हैं, अगर आप हर मैच में तकरीबन 8 से 10,000 लोग को मौका देते हैं तो एक अच्छी बड़ी तादाद, लाखों में लोग जो है वो इस मैच को ग्राउंड में आके भी देख सकते हैं। देखिए, बहुत बड़ा ब्रांड है पीएसएल, किसी भी हाल में इस ब्रांड को हमारे फैंस ने गिरने नहीं दिया। इसलिए आप देखें कि कोविड की सूरत हाल के बावजूद, क्राउड ना आने के बावजूद, ब्रॉडकास्टिंग, स्ट्रीमिंग, डिजिटल राइट्स, हर एक चीज जो है ना उसकी वैल्यू दुगनी हो गई है। तो पाकिस्तान के जो फैंस हैं इन्होंने इस लीग को अपना जो है वो ओढ़ना बिछोड़ना समझ लिए बना लिए, इसको ऑन करते हैं। वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा इसके अंदर वो इंटरेस्ट लेने लगे, और जब तक इंशाल्लाह ये इंटरेस्ट बाकी है तो मुझे लगता है कि इस ब्रांड को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है, और अनफॉर्चुनेट है, मैं इसको ये कहूंगा आखिर में, क्राउड की कमी हमें जरूर महसूस होगी। लेकिन चलिए, 8000 तमाशाई मेरे ख्याल में उनसे रिक्वेस्ट कर देंगे कि जब वो ग्राउंड आए तो कुछ ज्यादा शोर मचाएं। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गफ़ार, ये बात बिल्कुल ठीक है। सना अभी वो कह रहे हैं कि जी कम से कम ये है कि क्राउड होना चाहिए। ये तो पहला मरला, कराची का मरला जिस पे ये बात की जा रही है। अगले मरले की जो बात कर रहे हैं कि उसका भी फैसला होना है। खुदा करे कि अगले मरहले में ऐसी सूरत हाल हो कि हम इन खिलाड़ियों की जो खिलाड़ियों की तो आ रही है, हम अपने शायकीन की तादाद बढ़ा सके। क्या समझती हैं इस चीज़ को आप? जी सना। बिल्कुल आई थिंक हम बात वही कर रहे हैं कि प्लेयर्स की सेफ्टी, ऑडियंस की सेफ्टी, स्पेक्टेटर्स की सेफ्टी सबसे पहले है, और उसके साथ हमें क्रिकेट को चलाना है। तो ऑब्वियसली सेंसिबल फैसला है, क्योंकि ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। माइल्ड सिम्टम्स ज़रूर हैं इसके, पिछले जैसे कोरोना जितने सख्त इसके सिम्टम्स नहीं है, माइल्ड रहते हैं, पर ये फैलता जल्दी है बाकी वेरिएंट की निस्बत। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा फैसला है। और जैसे जैसे सक्सेसफुली आपका टूर्नामेंट आगे जाएगा तो हो सकता है टूर्नामेंट के बीच में इस फैसले को दोबारा रिकंसिडर करके ज़्यादा लोगों को भी इजाज़त मिल जाए। पर आई थिंक स्टार्ट अगर हम कॉन्शियस करें ताकि सक्सेसफुली हमारे मैचेस कुछ होना शुरू हो जाएं, तो ये एक अच्छा लाहे अमल ज़रूर होगा। और हम बार बार यही बात करें कि पीएसएल की सक्सेस हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अच्छी तरीके से आई थिंक इसको इन्होंने कर दिया। और मुझे भी अभी पता चला है गफ़ार साहब से कि 25% है। तो आई थिंक होपफुली बाय द मिड ऑफ द टूर्नामेंट शायद ये परसेंटेज ऊपर भी चली जाए। मैं बल्कि सर आप एक चीज़ करूं कि चीफ ऑपरेटर जो ऑपरेटिंग ऑफिसर है पीसीबी के सलमान नसीर, उनका यही कहना है कि जी हमने कोशिश ये की है कि तमाशाइयों के बगैर इवेंट ना हो, और जितना हमारे लिए पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अभी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें ये कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ी जितना बेहतर तरीके से आ सके। गफ़ार से मैं बाद में बात करूँ, पहले सना आप इसी चीज़ को एक मुझे बता दीजिए कि पिछला जो एक पीएसएल हुआ था हमारा, उसमें एक वाक़या हुआ था जिसकी वजह से हमें पीएसएल रोकना पड़ा था।
उसके बाद एक कोशिश भी की गई थी कि हम किसी भी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कोविड किस तरह फैला था, जब आपको याद होगा खिलाड़ियों का। क्या इस मरतबा ख़ासतौर पे उन टीमों पे जिन टीमों को जो दो टीमें इन्वॉल्व थी, गफार भी बताएंगे टीमें कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, उसके अंदर उनके खिलाड़ी इन्वॉल्व थे, उसके ऊपर कोई होना चाहिए स्ट्रिक्ट एक्शन इस दफ़ा कि बेहतर तरीके से किया जाए, क्योंकि जो हमने गलतियाँ की हैं पहले, इस मरतबा वो गलती ना हो। क्यों सना? देखिए जी, ओवरऑल अभी तक जो देखा है रमीज राजा चेयरमैन का जो स्टांस देखा है, वो नज़र यही आया है कि वो ज़्यादा लीनियंसी नहीं दिखा रहे जब कोई गलती कर रहा है। और आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, तभी आपके ब्रांड की क्रेडिबिलिटी दुनिया में मानी जाएगी। तो जो भी वायलेट करे, चाहे टीम्स करें, चाहे ब्रॉडकास्टर्स करें, चाहे प्लेयर्स करें, जो भी करे, आई थिंक अकाउंटेबिलिटी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कुछ एट स्टेक है। आपने देखा वेस्ट इंडीज़ के 4 प्लेयर्स ने जब आने से पहले वो प्रोटोकॉल को नहीं कर पाए तो पूरी सीरीज उससे अफेक्ट हुई और कितना नुकसान हुआ। तो इसी तरीके से पीएसएल का भी नुकसान पिछली दफ़ा हमें देखने को मिला। कुछ कहते हैं 1 टीम, कुछ कहते हैं 2 टीम्स। तो ये तो आपको अब स्ट्रिक्टनेस करनी पड़ेगी। और अभी से जो प्रोटोकॉल्स नज़र आ रही हैं वो पिछली से पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्गर नज़र आ रही हैं। तो आई एम होपफुल कि इस दफ़ा बेहतर रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल सना, ये बिल्कुल ठीक कहा कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगर हमने क्रिकेट बचानी है। गफ़ार, फिर वही बात है कि आपको मैं बिल्कुल सवाल कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ कि सवाल आप क्या कहोगे गफ़ार कि इस सूरत हाल में कोई मज़ीद SOPs तो हैं ही हैं और जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो मौजूद हैं, क्या इसको मज़ीद स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि कोरोना और स्पेशली ओमिक्रॉन जिस तरह वेरिएंट जिस तरह फैल रहा है, आई रियली विश कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंतजाम कर रहा है। देखिए, पूरा होटल कराची में बुक कराया गया खिलाड़ियों के लिए और किसी किस्म का खतरा ना हो, यही कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं जरूर समझता हूँ खिलाड़ियों को भी, ऑफिसर्स को भी, और इवन हम सबको अगर आम जिंदगी में देखें, क्योंकि ये तो बीमारी है, आलमी वबा है, इसका सामना हम सबको है। हर किसी को अपनी एहतियात करनी है। वैक्सीनेशन मेजॉरिटी लोगों ने करा ली है, लेकिन अभी पाकिस्तान में एटलीस्ट ऐसे लोग मौजूद हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो एक तो हर किसी को अपना रोल प्ले करना है। समझा कि जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, दे आर प्रोफेशनल्स, उनको अच्छी तरीके से ब्रीफ किया गया है, किया जा रहा होगा। आई रियली विश कि हर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी महसूस करेगा। अब तो काम भी आसान हो गया क्योंकि पूरा होटल बुक है। फिर उसके बाद आपने जब स्टेडियम ट्रैवल करना है तो वो फायर सिक्योर एनवायरनमेंट आपके लिए मौजूद है। लेकिन गफार, यहाँ पे आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा कि वो रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई, जो एक कमेटी बनाई गई थी कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उसकी सिफारिशात भी आनी थी। क्या बेहतर नहीं है कि इस PSL से पहले उस सिफारिशात को देखकर कोई तरीकाकार बना लिया जाए? देखिए, असल बात यह है कि चाहे अभी कायदान ट्रॉफी वाला वाकया हो या कोई भी वाकया हो, असल बात यह है कि पाकिस्तान में 2022 में PSL, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, ये बहुत बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। हमें अब आगे बढ़ना है। हमें ये देखना है कि कौन से वो एवेन्यूज हैं जहाँ पे हम मजीद बेहतरी कर सकते हैं। जैसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, ये अमल जारी रहना चाहिए। लेकिन बहुत बड़ी क्रिकेट पाकिस्तान को इस साल मिल रही है और PSL उसकी इब्तिदा है। आई रियली विश कि PSL बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये एक बहुत बड़ी इस जगह की इब्तिदा है और आगे बहुत ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में होने लगी है। सना, आपसे पूछने से पहले एक चीज़ हम नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे कि जो हमारे शायकीन हैं ख़ासतौर पे लाहौर के, उस पर एक पैकेज बना के भेजा है हमारे लाहौर सेंटर, जो कि हमारे वहाँ पे स्पोर्ट्स के वहाँ पर स्पोर्ट्स को देखते हैं लाहौर में। आप देखते हैं कि शायकीन क्या कहते हैं और उनकी क्या ख्वाहिशात हैं और क्या वो सोच रहे हैं इस हवाले से। आइए देखते हैं। जैसे जैसे पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज का वक्त करीब आ रहा है, क्रिकेट शायकीन के जोश और जज्बे में इजाफा हो रहा है। शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपने सामने खेलता देखने के लिए बेचैन नजर आते हैं। टूर्नामेंट का आगाज 27 जनवरी से कराची में होगा, जबकि 10 फरवरी से 27 फरवरी तक मैचेस लाहौर में होंगे। जिंदा दिलाने लाहौर के शहरी पूरी उम्मीद है कि इस बार भी दिलचस्प मुकाबले देखने को मिलेंगे। सुपर लीग है वो शुरू होने वाली है, 7वां सीजन है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मुख्तलिफ मुल्कों से जो प्लेयर्स यहाँ पे इंटरनेशनल आ रहे हैं उनको मैं बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ। बहुत फख्र हो रहा है कि हमारे मुल्क में इतनी बहुत बड़ी लीग हो रही है। बड़ी खुशी है और बड़ा बेताबी से इंतजार है। और जब बैरून ममालिक से जो खिलाड़ी आ रहे हैं, मेरे ख्याल
साल से वो साबित कर देंगे आगे कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 की तैयारियां अपने आखिरी मराइल में हैं। पिछले सीजन की फातिहा टीम मुल्तान सुल्तान चैंपियनशिप का दिफा करने के लिए पुरुमीद है, जबकि बाकी टीमें भी ट्रॉफी जीतने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में 34 मैचेस खेले जाएंगे, जबकि टिकटों की फरोख्त का सिलसिला ऑनलाइन शुरू हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। सीजन 7 का मेला शहर कायद और जिंदा दिलाने लाहौर में सजने के लिए तैयार है। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी, देखा आपने, मौज़मुद्दीन ने ना सिर्फ PSL जो लाहौर में होना है उसकी तैयारियों के हवाले से बताया, बल्कि शायकीन की बात भी की। सना, इन्हीं शायकीन को बड़ी उम्मीद है ख़ास तौर पर PSL से, और वो ये चाहते हैं कि एक अच्छी क्रिकेट का आगाज़ हो। जैसे अभी गफ़ार ने कहा कि PSL आगाज़ है उस क्रिकेट का जो पाकिस्तान में इस साल में होनी है पूरा साल। तो आप क्या समझते हैं कि शायकीन को सचमुच मज़ा आएगा और वो इंजॉय करेंगे इस चीज़ को? देखिए जी, ऑब्वियसली जब आपके इंटरनेशनल स्टार्स आते हैं, PSL आता है, तो ऑब्वियसली ये तो ईद होती है शायकीन के लिए, क्योंकि आपको एक ही टिकट से आपको बहुत से डिफरेंट नेशनैलिटी के प्लेयर्स को देखने का मौका मिल जाता है। और वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट की बहुत अरसा इंतजार किया पाकिस्तान के जो स्पेक्टेटर्स हैं, उन्होंने बहुत अरसा क्रिकेट हुई नहीं, तो जब भी PSL आता है बहुत से डिफरेंट क्रिकेटर्स को लेके आता है अपने साथ। तो डेफिनेटली एक ऐसा माहौल जहाँ पर ऑब्वियसली कोविड की वजह से स्ट्रेस भी है, बाकी एक्टिविटीज पे भी पाबंदी है, तो जब क्रिकेट इस तरह की एक फेस्टिविटी लेके आता है तो ऑब्वियसली देखने वालों के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। और अब जिस तरह SOPs को शायकीन भी फॉलो करें, आई थिंक उनके लिए भी ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात की गफ़ार साहब ने कि हम सबकी जिम्मेदारी है, एक एक बंदा जो मीडिया से ताल्लुक़ है, ब्रॉडकास्टिंग से, प्लेयर्स से, ऑफिशियल से और शायकीन से भी, कि हम सब एहतियात से रहें। अगर आपके पास टिकट भी आ गया और आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो बेहतर है वो टिकट आप किसी और को दे दें और आप बाकियों को अफेक्ट ना करें। तो हम सब की कुछ ना कुछ जिम्मेदारी है, और जितना हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे उतना सबके लिए PSL को एंजॉय करना आसान हो जाएगा। गफ़ार, इसी बात से यही बात आपसे पूछूंगा कि कितना एंजॉय करने जा रहे हैं शायकीन खास तौर पर। ठीक है कि हम ये कहेंगे, बिल्कुल सना ने कहा कि ठीक कहा कि अगर आपके पास एक टिकट आ गया है और अगर आपको महसूस हो रहा है कि तबीयत ठीक नहीं है तो टिकट किसी और को दे दे, लेकिन आप किसी को अफेक्ट ना होने दें। आपको समझते शायकीन कितना एंजॉय करने जा रहे हैं इस चीज़ को खास तौर पर? जी गफ़ार, गफ़ार के साथ कोई इशू है? सना, जाहिर है हम वही बात करते रहेंगे कि ऐसा ना, एक चीज़ और है कि अभी तो PSL की बात हुई है, अभी उसका हल्का हल्का जिसे कहते हैं ना कि उसने पेस पकड़ना शुरू किया, ऐसा चलना शुरू किया है। अभी तो इसका जो एंथम है उसने आना है, उसने एक धूम मचानी है, उसके बाद फिर खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पहुंचना है, फिर उनकी प्रैक्टिस होनी है, फिर उनका आइसोलेशन होना है। एक बड़ा एक जिसे कहेंगे ये जो एक्टिविटीज़ है ये शायकीन के लिए ज़्यादा मज़े की नहीं होती ख़ास तौर पर? बिल्कुल, आई थिंक जब भी कोई टूर्नामेंट सक्सेसफुल होता है तो उसको बहुत सी चीज़ें सक्सेसफुल बनाती हैं, एंथम से लेके जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो डिफरेंट एड्स उन दिनों में, इंडोर्समेंट्स मिलती हैं, और एक फेस्टिवल की एक समा आ जाता है, तो वो सब कुछ ही ऑब्वियसली उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाता है। तो आई थिंक हर कोई अपना अपना चिप इन करता है, चाहे वो स्पॉन्सर्स हों, चाहे वो जिनका ताल्लुक फूड इंडस्ट्री से हो, हर बंदा PSL के आप देखें बहुत से हमने रेस्टोरेंट को देखा है वो खास डील्स निकाल के लेके आते हैं डिफरेंट टीम्स के साथ। तो हर कोई इसमें शिरकत करता है, और फिर इसी तरह से ये एक नेशनल मूवमेंट बन जाती है, क्योंकि हर बंदे का स्टेक लग गया होता है, हर बंदा चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो। और यही एक अच्छे प्रोडक्ट की निशानी है कि हर कोई उसमें चिप इन करता है, हर कोई उसको ओन करता है। तो ये सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रही हैं बिल्कुल, और अब पता चल रहा है कि इंशाल्लाह जल्दी PSL शुरू भी होगा और मैचेस देखने का मौका मिलेगा। गफ़ार, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ख़ास तौर पर जो अभी सना बात कर रही थी कि हम असल में ये आपसे उस वक्त रब्ता कोई टेक्निकल जिसे कहते हैं कि कोई ऐसा बन गया कि आपसे रब्ता टूट गया, कि हम ये कह रहे हैं कि अभी तो जो एंथम है उसने आना है, खिलाड़ियों ने आना है, एक रंग जमना है इसका, तो अभी तो बहुत मज़ा आने वाला है PSL का। बिल्कुल, और जैसे सना कह रही थी कि एक पूरी मूवमेंट बन जाती है, और यही हिसाब से हो रहा है। देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट को बहुत फायदा हुआ है PSL से, क्रिकेट वाइज भी, और अगर आप देखें तो हर फ्रेंचाइज के अंदर नए कोचेस को काम करने का मौका मिला है। जैसे देखें ना, पीटर मोर्स कराची आए हुए हैं, वो कराची किंग के साथ हैं, एंडी फ्लावर मुल्तान सुल्तान के साथ हैं। हमारे जो कमिंग खिलाड़ी हैं, या अगर हम बात कर लें जैसे रिजवान अब खेल रहे एंडी फ्लावर के अंडर,
ठीक है पाकिस्तान की भी अच्छे कोचेज हैं, लेकिन मैं सिर्फ बात करूं कि एक्सपीरियंस कितना बढ़ता है, आपका पूल बढ़ गया है। अब रिजवान इंशाल्लाह कभी मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कप्तानी करेंगे तो एंडी फ्लावर के साथ काम करते आ रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। इसी तरह पीटर मोर्स जो है बाबर आजम के साथ इस बार कुछ नया करेंगे, बाबर आजम भी उनसे सीखेंगे, और उसके साथ साथ तमाम यंग खिलाड़ियों को भी इन्हीं एक्सपीरियंस से गुजर कर बेहतर होने का मौका मिलता है। फिर ब्रांड वैल्यू भी आप देखिए, हर फ्रेंचाइज के एम्बेसडर्स हैं, एक्टिविटीज हैं। अगर आप देखें पीएसएल पे मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा इंटरेस्ट है कि इतना शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आप कभी कभी खिलाड़ी नहीं फैंस नहीं लेते। मतलब आप ये सोचिए कि किस टीम में किस खिलाड़ी को पिक होना है, किसकी पार्शियल रिप्लेसमेंट है, किसकी जो है वो क्या अवेलेबिलिटीज है। ये फैन आप सोशल मीडिया पे जाएं, आई एम श्योर आप लोगों को भी सवाल आते होंगे किस कदर जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं। इसी वजह से मेरा बिलीव बन गया है कि पाकिस्तान सुपर लीग में 8,000 तमाशाई हों या कल को 80,000 हों या तमाशाई ना भी हों, इस लीग की जो पॉपुलैरिटी है वो उसके फैंस की वजह से, और फैंस का जो इंटरेस्ट है ना वो इतना डीपली इन्वॉल्व है कि इस लीग को इंशाल्लाह ये इसी तरह दुनिया की बेहतरीन लीग में इंशाल्लाह शुमार रहेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम तो यहाँ इस्लामाबाद बैठ के अपने टीवी पे देखेंगे, पीटीवी स्पोर्ट्स लगाएंगे और मैच देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रावलपिंडी में तो कोई मैचेस नहीं है। पिछले दफ़ा तो थे लेकिन इस दफ़ा नहीं है। लेकिन हम आपसे इंशाल्लाह राब्ते में रहा करेंगे और लाहौर में मौज़ुमुद्दीन से पूछेंगे जनाब क्या सूरत हाल है और कैसा चल रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही है। सदा PSL पे एक आखिरी बात करेंगे हम कि हमारा ये ब्रांड है, नेशनल ब्रांड है। अभी मुझे गफ़ार ने और हमें यहाँ पे एक बात कही कि ये इंटरनेशनल मूवमेंट बन जाती है अगर हम इसको एक अच्छे तरीके से सब मिलकर चलाते हैं। दुनिया में अब इसकी बात की जाती है, देखा जाता है। क्या समझते हैं कि अगर हम इस PSL को एक ऐसे तरीके से करवा लेते हैं, मुनक्कद करवा लेते हैं, और हमारा जो एक अभी भी नाम हमारा है कि हम इस लीग को लेकर चल रहे हैं, उसको हर साल बढ़ा रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि दुनिया में अब हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे इस लीग को लेकर? दुनिया क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। देखिए सक्सेस तो आपको ऑलरेडी मिली भी है। अगर आप देखें कुछ प्लेयर्स ने इस दफ़ा BPL छोड़ के PSL को फौकियत दी है, जबकि वो भी बहुत अच्छा पे करता है प्लेयर्स को। तो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग 32 इंग्लैंड से UK से प्लेयर्स आपकी इस लीग का हिस्सा बन रहे हैं। तो ये सब जो होती हैं ये सक्सेस दिखाती हैं एक टूर्नामेंट की, कि बाहर से लोग, अच्छी टीम से लोग उस उधर आ रहे हैं और फिर आपकी लीग को प्रेफर किया जा रहा है दूसरी लीग के ऊपर। फिर कमेंटेटर्स हर दफ़ा आप देखें तो बहुत अच्छे कमेंटेटर्स, इस दफ़ा ICC के मैच रेफरीज भी आ रहे हैं। तो यहाँ से नज़र आता है कि आपकी ऑब्वियसली लीग को लोग सीरियसली ले रहे हैं और वो एक सक्सेस की तरफ जा रही है। और यही दुआ है हमारी, क्योंकि हमने, फिर मैं बात करूँगी, हमने पिछले 1.5 डेकेड में एटलीस्ट काफ़ी नुकसान उठाया इंटरनेशनल क्रिकेट ना होने का, और PSL के होने की वजह से बहुत से क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचा है। इवन ग्रासरूट लेवल तक फिर उसके इफेक्ट्स जाते हैं जब इस तरह की इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है। ये एक तरह से अब शारक बन जाती है। जो लीग जब बन चुकी हैं वो उस क्रिकेट के लिए इतनी अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि जितनी वो थ्राइव करेगी उतनी उस क्रिकेट में पैसा आएगा। जितना पैसा आएगा आगे जाएगी उतना ही ज़्यादा उसमें हर चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होगी। अब जैसे अवाम की अगर इन्वॉल्वमेंट है, शायकीन की इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका मतलब है कि तमाम जो कमर्शियल आइडेंटिटीज़ हैं वो भी उसके अंदर आती हैं। उनके आने का मतलब यही है कि पैसा आ रहा है, उनके आने का मतलब यही है कि खिलाड़ी को फ़ायदा हो रहा है, उनके आने का मतलब ये है कि एक सेहतमंदाना जो एक इक़दाम है या जो एक्टिविटी है, जिसको हम हेल्दी एक्टिविटी कहेंगे, उसको फ़रोग मिल रहा है। क्योंकि जो PSL का सबसे बड़ा जो किरदार है हमारी सोसाइटी में या हमारे मुल्क में या हमारे समाज में, वो ये है कि एक हेल्दी एक्टिविटी जो है वो उसको फ़रोग मिल रहा है। लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ों से निकलकर आपस में जुड़ रहे हैं खेल के नाम पर, और वो जुड़ने का मकसद भी यही है कि हम चाहे टीम मुल्तान की है, पेशावर की है, इस्लामाबाद की है, कोयटा की है, कहीं की भी है, लाहौर की है या कराची की है, लेकिन हम सब एक PSL के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह हम सारे पाकिस्तानी एक पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। क्रिकेट की बात चलती रहेगी, लेकिन क्रिकेट का आज जो दूसरी बात, जो मैच चल रहा है इंडिया का, जो इंडिया इस वक्त साउथ अफ्रीका में है और उसका वनडे है आज, और पहला वनडे है, उसमें अभी तक की जो है वो 43 ओवर में 234 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने, जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए, और उसके 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। इस पे बात कर लेते हैं। गफार, आप क्या कहेंगे इस वनडे के हवाले से खास तौर पर? जी गफार, टेक्निकल इशू है हमारे साथ उनका। सना, ये मैच जो अब हो रहा है खासतौर पर्ल में, साउथ अफ्रीका का जो टूर है इंडिया का, ओवरऑल इसको कैसे देखेंगे? एक तो
और सेकेंडली ये बताइएगा कि अभी बड़ा अच्छा खेल के 234 रन बना लिए उन्होंने 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर, अभी भी उनके पास तकरीबन 6 ओवर बाकी हैं। क्या समझती हैं कि कैसा रहेगा मैच ये, कि भारत ये स्कोर जो टारगेट दिया जा रहा है उस तक पहुंच पाएगा? लगता है कि सना से भी हमारी बात नहीं हो पा रही। अब यहाँ पे हम एक लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा अपने साथियों से दोबारा जुड़ जाए और उनसे बात करें। Here he goes again. Achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's भारत में दिसंबर 2019 से नाफिजुल अमल मुतनाज़ शहरियत का कानून हिंदुत्व के मजहबी तासुब पर कायम मोदी सरकार के इंतहा पसंद इकदामात की बदतरीन मिसाल है। इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ भरपूर मकामी एहतजाज और शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद भारत में अशरों से मुकीम दूसरे ममालिक से आए मुसलमानों को भारतीय शहरियत के आईनी जमहूरी हक से महरूम किया जा रहा है। here he goes again. वेलकम बैक। अभी हम बात करें जनूबी अफ्रीका और भारत के दरमियान जो एक रोज़ा मैच हो रहा है कि उसकी क्या सूरत हाल होगी। सना बिल्कुल इस पे बात करना चाह रहा था कि मैं आपसे बात करूं क्योंकि बड़ा मैच है, वनडे है और पहला वनडे है, वहां पर क्या बनेगा, लेकिन उसको हम वहीं छोड़ देते जो हमने बता दिया कि जो स्कोर चल रहा है लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं उसको। हम बात करेंगे अब जो सबसे अहम चीज़ है, जो आईसीसी अवार्ड का ऐलान होने जा रहा है। और सना आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा हैं और आप वोटिंग पैनल फॉर क्रिकेट जो है जो अवार्ड के लिए उसका भी हिस्सा हैं। ये क्या, पहले तो मुझे सिर्फ एक ओवरऑल जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं उनके लिए, जो ख़ासतौर पे जो यंगस्टर देख रहे हैं उनके लिए, कि एक आईसीसी जो कौंसल है हमारी जो क्रिकेट की, जिसे कहेंगे सुप्रीम कौंसल उसको कह लेंगे क्रिकेट की, कि वो खिलाड़ियों को एजाज़ दे रही है और उनको रिकग्नाइज़ कर रही है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये कितना अच्छा होता है प्लेयर के लिए और उसके लिए कितना बूस्टिंग होता है, पहले इस पर बात करें सना। जी, मैं बस एक जरूर बात साउथ अफ्रीका इंडिया पे करना चाहूंगी। चौथी विकेट की सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप हुई है और बबूमा इस वक्त 99 पे 171 रन की पार्टनरशिप बोलैंड में ये सबसे हाईएस्ट पार्टनरशिप है 4th विकेट की। इससे पहले एबी डिविलियर्स की थी। तो ऑब्वियसली अच्छा खेलने को मिल रहा है और 100 भी अब हो गया है बबूमा का। जहाँ तक आईसीसी के अवार्ड्स की बात है वो उसमें ये कि जी पैनल जब में बहुत एक एजाज़ की बात है, मुझे इन्होंने रखा है सिलेक्शन में।
और बहुत से हमने देखा यहाँ पे शोर भी मचा के हमारे कौन से प्लेयर किस अवार्ड के लिए नामजद नहीं हुए। तो बहुत ही एक थरो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये होता है, हम लोगों के पास शॉर्टलिस्ट होके प्लेयर्स के नाम आते हैं, पर ओवरऑल उस प्लेयर का इम्पैक्ट तीनों फॉर्मेट पर, खास तौर पे जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर के ऊपर बार बार बात आ रही थी, उसमें ये होता है कि सारे तीनों फॉर्मेट्स पे उस प्लेयर का इम्पैक्ट कितना है उसको देखा जाता है, और उसकी फिर ऑपोजिशन को भी देखा जाता है कि किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट उन्होंने परफॉर्म किया है। और नो डाउट बहुत सी इस दफा अवार्ड्स में हमारे प्लेयर्स शामिल हैं और उम्मीद ज़रूर है कि उसमें इंशाल्लाह जीतेंगे। इसमें से 90% आई थिंक जो वोटिंग एकेडमी है उसकी वेटेज होगी, 10-20% जो होती है वो ऑडियंस की वेटेज होती है, और उसके ऊपर प्लेयर्स को ये इनाम दिया जाता है और रिकग्निशन होता है। जी कभी कभी आप नज़रअंदाज हो जाते हैं अपनी नेशनल अवार्ड्स में, लेकिन जब आईसीसी आपको नामजद कर दे तो फिर ऑब्वियसली उस प्लेयर के लिए बहुत ही इंकरेजमेंट की बात होती है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स होते हैं और ये ज़रूरी है, हर प्लेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह आपने बड़े जैसे कहते हैं तरीके से समझाया कि इसका तरीकाकार क्या है और कितने परसेंट किसका हक है और कितना परसेंट शायकीन का हक है कि वो एक प्लेयर को ये बनाए कि उसको फेम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उसको ये अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब अगर आप देखें तो मोहम्मद रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी का होना इसमें हमारे लिए काफ़ी खुशाइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और वो काफ़ी ऊपर, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो इस हद तक हैं कि वो बिल्कुल जीतने के करीब हैं। क्या इसके साथ एक चीज़ और है सना, अभी एक खबर आई है, वो ये कि इंटरनेशनल काउंसिल ने ना साल 2020 और 21 की T20 टीम का ऐलान कर दिया, जिसका जो कप्तान है वो बाबर आजम को उन्होंने मुकर्रर किया उसके लिए, और मोहम्मद रिजवान और शाहिनशाह अफरीदी भी टीम का हिस्सा हैं। और ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक टीम बनाई जिसे भारत का कोई खिलाड़ी जगह नहीं बना सका है। बिल्कुल, इस पे क्या कमेंट करेंगे? हम इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, हर बंदा वोट कर रहा था और जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे प्लेयर्स ने की है, रिजवान की जो परफॉर्मेंस है टॉप पे, मेरे ख्याल से दुनिया के किसी भी बंदे से आप टीम बनवाएंगे, मोहम्मद रिजवान को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। इसी तरह बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, शाहीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो यही तरीकेकार होता है कि आपने इतना परफॉर्म करना है कि आपको कोई भी नजरअंदाज ना कर सके। तो ये वही आईसीसी काउंसिल है जिसके ऊपर कभी कभी लोग बात करते हैं, पर जब मेरिट की बात होती है, परफॉर्मेंस की बात होती है, और पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है पिछला साल, अगर हम मेंस टीम की बात करें तो बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, और वो फिर रिफ्लेक्ट करती है इस तरह की जब टीम्स बनती हैं या अवार्ड्स मिलते हैं। और आई गेस जिस तरह की परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान ने दी है, शाहीन ने दी है, बाबर ने दी है, इनको ये बहुत मुश्किल होगा कि कोई अवार्ड ना मिले, लाजमी इंशाल्लाह इनको अवार्ड मिलेंगे। एक क्विक आपसे आंसर चाहूँगा क्योंकि बिल्कुल वक्त ख़त्म हो गया हमारे पास। बाबर आजम 2 मैचों में नहीं खेल पाए तो दुनिया ने शोर मचा दिया कि पता नहीं बाबर आजम को क्या हो गया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ये साबित कर दिया, उन्होंने जहां से भी डाटा इकट्ठा किया, दुनिया जहां से बात की, उसकी वोटिंग पे बात की कि बाबर आजम अभी भी बेस्ट है। आप क्या समझती हैं, ये बेस्ट हैं अभी भी? लेकिन जी खास तौर पे जिस तरह की कंडीशंस में बाबर आजम ने खेला है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से ये एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको पूरी दुनिया से मिला है। और बहुत ही ऑनर की बात है ना सिर्फ बाबर आजम के लिए बल्कि हम सब के लिए एज पाकिस्तानी कि ये उनको कैप्टन अनाउंस किया गया है इस टीम का। और जिस तरह अब डिफरेंट जगहों पर उनको मौका मिलेगा खेलने का, उसी तरह हम देखेंगे उनको इम्प्रूव होता। और रिकी पॉन्टिंग का बयान भी मैं देख रही थी कि वो टेस्ट क्रिकेट के लिए बाबर आजम को बहुत ज़्यादा रेट करें, और इवन अपने आप से भी उन्होंने उनका कंपैरिजन किया, एग्रेशन का कंपैरिजन किया। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि एक यंग टीम है, यंग कैप्टन है, और इस वक्त दोनों परफॉर्म करें, कैप्टन भी और टीम भी। बिल्कुल सना, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये बाबर आजम के लिए फ़ख्र की बात है ही है। ये उतनी ही फ़ख्र की बात हम पाकिस्तानियों के लिए भी है कि पाकिस्तान का एक कप्तान जो है, जो क्रिकेट टीम का कप्तान है, वो दुनिया की बनने वाली क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है, और उसकी परफॉर्मेंस इस तरह की है। सना, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, आपसे हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीज़ें सीखी और नाज़रीन तक हमने पहुँचाई। और नाज़रीन, इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे और स्पोर्ट्स की इसी सूरत हाल के हवाले से, दुनिया में चलने वाले खेलों के मुकाबलों के हवाले से, आने वाली नई डेवलपमेंट के हवाले से आपको इसी प्रोग्राम में आगाह करते रहेंगे।